तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 4 मंथ 3 सब्जेक्ट और 100 डेज़ में कैसे तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है यहाँ पे 100 डेज़, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के लिए लास्ट अटैम्प्ट है और काफ़ी लोगों के लिए फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट भी होगा, क्योंकि इसके बाद सीटी लग जाएगा और मैथ्स आपका ऐड हो जाएगा। तो मैथ्स जो है एसएससी स्टेनोग्राफर वालों की बहुत ही कम की ही होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वीक होती है, ऐसा नहीं, आप करोगे तो चीज़ें वहाँ पर ठीक हो जाती हैं, है ना। तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका ये सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है। और बाकी यहाँ पे हो सकता है जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट ये वाला एग्जाम होने वाला है कि 4 मंथ में 3 सब्जेक्ट और 100 डेज में कैसे कैसे आपको डिवाइड करना है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बन चुकी हैं, तो काफ़ी लोगों ने बता दिया है जिन स्टार्टिंग वालों के लिए, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनके लिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा अलग मैं बताऊँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप सुन लो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है। उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे रिलेट करेगी सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट वालों के लिए, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादातर लोग वो जुड़े हैं जिनका सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट होगा, या जो आपका सीनियर आप कह सकते हो उन्हें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट अटैम्प्ट वालों के लिए क्या क्या चीज़ आप करिएगा। सबसे पहले तो आप टारगेट करो, देखिए यहाँ पे आपके पास ये वाला मंथ है और नेक्स्ट मंथ मतलब आपका अगस्त तक आप टारगेट करो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, कि अपना सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करना, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, या फिर आपका जीके हो। जीके का देखो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन टॉपिक वाइज आप कवर करने की कोशिश करना अगस्त तक का, क्योंकि आपका सितंबर अक्टूबर में थोड़ा रिवीजन भी आपको करना होता है टॉपिक वाइज। तो वो चीज़ें, इसके अलावा आपका टॉपिक वाइज तो रहेगा, आपका स्टैटिक पोर्शन भी होता है, आपका करंट अफेयर्स भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर होगा कि 3 मंथ लगभग है, क्योंकि लास्ट मंथ आपका मॉक में चले जाएगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा पहले नेक्स्ट मंथ तक सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद जो है अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना। रीजनिंग का पूरा मॉक लगाना स्टार्ट करना, जब आप मॉक लगाओगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कितना कवर हुआ है कितना नहीं हुआ, वो सब चीज़ें, है ना। ये तो था जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, काफ़ी वीडियोज़ बन चुके हैं, तो वो चीज़ भी वहाँ पे सबसे पहला आपका प्रायोरिटी बनता है कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है ना। तो नेक्स्ट मंथ तक सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक वॉक लगाओ और बाकी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे बताऊंगा वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जिनका सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करना है। देखिए रीजनिंग का सिलेबस आपको पता है, इंग्लिश का पता है, जीके का पता है, करंट का पता है, स्टैटिक का आपका सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। अब बात में इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि प्लस पॉइंट क्या रहेगा, नेगेटिव पॉइंट क्या रहेगा, है ना। तो प्लस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना, जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पे उससे ज़्यादा फोकस करना, है ना। प्लस पॉइंट पे इसलिए फोकस करना ताकि वहाँ से एक भी मार्क्स आपका गलत ना हो, और नेगेटिव पॉइंट पे इसलिए फोकस करना ताकि वहाँ पे उस चीज़ को आप पॉजिटिव बना सको, है ना। सबसे पहले जैसे रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा। रीजनिंग में आपका नेगेटिव पॉइंट है एक टाइम मैनेजमेंट, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे 50 क्वेश्चंस को, लेकिन टाइम जो है आप 60 मिनट अगर लेते हो तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो 50 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेज सही से करना है। तो ये आपका पहला नेगेटिव पॉइंट है जिसे पॉजिटिव करना है। सेकंड चीज़ क्या होगा कि आप टाइम टेकन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो जाए और उन क्वेश्चंस को आप कम टाइम में कर सको। थर्ड आपका रहता है कि मैथ्स वाले क्वेश्चन भी आपका ऐड होते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले क्वेश्चन भी ऐड होते हैं, तो कोशिश करना आपका परसेंटेज या जितने भी आपका एक दो टॉपिक है, परसेंटेज एवरेज हो गया, इसके बाद आपका एज वाला हो गया, इसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, ये 3 या 4 क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में स्टेनो वाले रीजनिंग सेक्शन में। तो कोशिश करना इनका बेसिक बेसिक कवर करने की, ठीक है। तो इनसे बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट था, तो इसे आपको प्लस करना यानी पॉजिटिव पॉइंट करना। कोशिश करना जिसका 40 के आसपास रीजनिंग में स्कोर होता है तो वो आपका 45 प्लस जाने की कोशिश करना, यानी 46 47 45 प्लस आप जितना जाओगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा जीके वाले सेक्शन में। तो वहाँ पे थोड़ा आपका प्रेशर कम होता है कि वहाँ पे थोड़ा कम स्कोर भी आता है, तो वो कवर कर लेता है आपका रीजनिंग वाला सेक्शन। जहाँ 40 टारगेट लेते हुए चल रहे थे, वहाँ आपका अगर 47 48 आ जाता है तो वहाँ पे 7 to 8 मार्क्स आप ज़्यादा ले आओगे, है ना। और वो चीज़ आपका फ़ायदा करेगा अगर जीके सेक्शन का टफ आ जाता है या फिर वहाँ पे स्कोर कम होता है तो। ये तो बात रही आपका रीजनिंग सेक्शन का, जिनका सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है, ये आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा और यही यहाँ पे हो रहा होगा, है ना। क्योंकि अभी आप मानते हुए चलो अगर आपका 40 एवरेज स्कोर आ रहा है रीजनिंग सेक्शन में, तो उसको थोड़ा 46 47 48 तक ले जाने की कोशिश करना। उसके लिए इंपॉर्टेंट है जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगा, जिन क्वेश्चन जो अलग से थे, जैसे मैथ्स के टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, पजल थे, इनक्वालिटी था, कॉन्क्लूजन वाले, कॉन्क्लूजन में भी आपके पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आ गए थे, है ना। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करना। कैलेंडर नहीं किया हुआ था
तो कैलेंडर को अच्छे से करना। ये मैं अपने रीजनिंग वाली जो क्लास चल रही है वहाँ पे भी रीजनिंग में करा दूंगा ये सभी टॉपिक को, है ना। जो टॉपिक आपका थोड़ा सा अलग है, जैसे कैलेंडर है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको एक दिन में थोड़ा कवर करने की कोशिश करूँगा। इन सभी को मैंने बोला हुआ है रीजनिंग वाली क्लास में कि एक दिन में इन सभी टॉपिक को मैं करा दूंगा, ठीक है। एक एक दिन लेकर वीक में एक दिन में एक टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो इसलिए 3 या 4 क्लास में ये जितने भी टॉपिक अलग वाले हैं, इनइक्वालिटी, कैलेंडर, आपका कॉन्क्लूजन हो गया, उसके बाद आपका मैथ्स वाले हो गए, तो वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपका सेकंड टू थर्ड अटैम्प्ट वाले हैं, जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है, उनको बोल रहा हूँ मैं, तो वो जो है उस क्लास को ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि वो आपका 45 प्लस टारगेट वाली क्लास है। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए। इंग्लिश के लिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखता है, आपको पता है कि 60 नंबर 45 नंबर आपका, देखिए 10 मार्क्स जो आपका प्लस पॉइंट आएगा एक्टिव पैसिव, 10 मार्क्स जो आपका प्लस पॉइंट आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद 5 मार्क्स आपका PQRS, उसके बाद 15 मार्क्स आपका कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद 20 मार्क्स आपका क्लोज। अगर आप टोटल करोगे कितना आएगा 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये आपका नेगेटिव पॉइंट भी है, इसे पॉजिटिव बनाना। अगर किसी का पॉजिटिव पॉइंट है, हो सकता है जो बाकी के 40 मार्क्स का आता है, जैसे एरर हो गया या फिर इम्प्रूवमेंट सेक्शन हो गया, फिलअप हो गया, या फिर आपका ईडियम्स हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये बहुत ही कम होता है कि जिनका ये नेगेटिव पॉइंट होता है ना। ये उनकी बात कर रहा हूँ जिनका ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ठीक है। बाकी जिनका फर्स्ट टाइम है उनका मैंने बोल दिया यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें आप करिए। बाकी जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है तो यही सब चीज़ें आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कोशिश करना है 60 मार्क्स को थोड़ा कवर करने की। अब यहाँ पे बात क्या होती है कि 60 मार्क्स में से जो आपका 35 मार्क्स वाला जो सेक्शन है, यानी क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्लोज में तो सभी को प्रॉब्लम होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं उनका ये कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन ठीक ही रहता है, तो उनका प्रॉब्लम रहता है क्लोज वाले पार्ट में। तो कोशिश करना है इस 60 में अच्छा स्कोर करने की। बाकी इसके लिए कोई यहाँ पे अलग से ट्रिक नहीं है कि आप क्लोज करने की ट्रिक आपको ढूंढना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव की ट्रिक आती है, या फिर PQRS पैराजम्बल की ट्रिक आती है, या फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ट्रिक आती है। तो इनका कोई ट्रिक नहीं है या अलग से ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी एक चीज़ बता दूँ क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोज आप करोगे तो इसमें ग्रामर पोर्शन भी आता है, तो ग्रामर तो करना पड़ेगा, है ना। जैसे है वहाँ पे लिखा रहता है, इसके बाद V3 फॉर्म आता है, तो वहाँ पे कहीं पे 4 ऑप्शन होता है। V1 फॉर्म दिया रहता है, ING फॉर्म दिया रहता है, V2 फॉर्म दिया रहता है, या आपका V3 फॉर्म दिया रहता है। तो ये चीज़ आपका ग्रामर पोर्शन से इस टाइप का आता है। दूसरा आपका वोकैब वाला आता है कि 4 ऑप्शन आपके पास दे रहते हैं, चारों का जो आपका पैसेज है उसके हिसाब से, जो क्लोज्ड है उसके हिसाब से, आपका मीनिंग के हिसाब से चारों में से कौन सा मीनिंग फिट बैठता है, तो वोकैब से भी यहाँ पे आता है। उसके बाद आपका प्रीपोजिशंस आता है, ठीक है, प्रीपोजिशन से भी आपका एरर आ जाता है। उसके बाद आपका फ्रेजल वर्ब से भी वहाँ पे एरर कह रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब भी आ जाता है आपका क्लोज में। तो क्लोज का ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आपका ये चीज़ करने से हो जाए, है ना। क्लोज का ये है कि आपका ओवरऑल आप कह सकते हो सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो सभी चीज़ें ठीक होंगी तो क्लोज भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो थोड़ा ठीक हो, जो नेगेटिव पॉइंट है उस ठीक हो जाएगा, है ना। ये चीज़ थोड़ा देखना ही क्लोज का है। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव जितना आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे, उतनी ज़्यादा वो ठीक होता है ना। ये थोड़ा रहता है क्योंकि क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, देखो आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, नहीं करेंगे तो अच्छे होगा। यहाँ पे क्लोज कॉम्प्रिहेंसिव गलत हो जाता है ना। तो ये थोड़ा रहता है यहाँ पे इंग्लिश में प्लस पॉइंट। अब वहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है आपका GK सेक्शन, ठीक है। GK सेक्शन की अगर बात करें तो करंट का वेटेज आपका 10 मार्क्स का तो रही था, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अब करंट के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया इससे पहले GK के ऊपर कि 2021 का पूरा ईयर का एक मैराथन वीडियो आप देख लेना, है ना। आप एक एक मंथ का अलग अलग तो नहीं करोगे क्योंकि इतना डीप में भी नहीं जाना। आपका ईयर का एक वीडियो देख लेना, मैराथन वीडियो, 1-2 वीडियो हो जाएंगी, तो वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आ जाएगा। ज़्यादातर 21 से क्या पूछ सकता है, स्पोर्ट्स का अवार्ड का पूछेगा, ठीक है, या किसी स्पोर्ट्स पर्सन का पूछ लेता अवार्ड, या ये सभी चीज़ें ज़्यादा पूछता है। तो 21 का मैराथन वीडियो देख लेना पूरा एक, अभी टाइम है इसलिए आप देख सकते हो, है ना। इसका और 2022 का आपको जनवरी से करना पड़ेगा, है ना, जब तक आपका एग्जाम है, अक्टूबर तक तो करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये चीज़ें थोड़ा करंट का हो गया। स्टैटिक पोर्शन जब आप करोगे ना, तो स्टैटिक पोर्शन में जैसे आपका जैसे डैम हो गया, है ना, लेक हो गया, तो इसको थोड़ा जैसे आप ल्यूशन से तो कवर करोगे हो, तो आपका बेसिक रहता है कि वो चीज़ करना होता है। लेकिन थोड़ा सा आप डीप में भी देख लेना, लेक का वीडियो देख लेना एक जगह, तो वहाँ पे कुछ लेक ऐसे होंगे जो आपको अलग मिल जाएंगे। तो वहाँ पे लेक्स में भी अलग पूछा हुआ था, डैम में भी कुछ ऐसे डैम पूछा हुआ था जो आपका ल्यूशन में नहीं था, तो थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। डांस फॉर्म में भी ऐसा फॉर्म पूछा हुआ था कि
डांस फॉर्म में क्या पहना जाता है, ये तो थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है स्टैटिक के, वो मैं करा दूंगा। थोड़ा डीप में जाना होगा तो डीप में चले जाऊँगा, है ना। तो जीके के लिए ये चीज़ मैं कर दूंगा कि जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। जैसे लेक है, लेक का बना दूंगा। डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म का बना दूंगा। एक बार ऑलरेडी मैंने बना रखा है स्टैटिक जीके, लेकिन थोड़ा डीप में भी मैं यहाँ पे बना दूंगा, है ना। तो सभी चीज़ें मैंने एनालिसिस करा हुआ है जीके सेक्शन के ऊपर टॉपिक वाइज। एक बार मैं फिर से बता दूंगा कुछ ऐसे टॉपिक जो क्वेश्चन जिनसे सभी शिफ्ट में पूछा हुआ था, तो उन टॉपिक को पहले कवर कर लेना, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे जीके का। मैंने बता दिया टॉपिक वाइज तो आप कवर कर लोगे, ल्यूशन से कवर कर लेना, कोई बुक है वहाँ से कर लेना, आपका क्लास नोट है वहाँ से कर लेना, तो वहाँ पे कुछ अलग ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ था। आप 2 या 3 मिनट में इतनी 4 मंथ की जो सभी चीज़ें होती है बन नहीं बता सकते, तो इसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ एनालिसिस करने के बाद ही बताता हूँ। हर एक पॉइंट को आप देखोगे रिलेट करेगा। ऐसा कोई पॉइंट आप नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये पॉइंट मैंने गलत बताया। अगर ऐसा कुछ लगता है कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा अलग था, ये चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है ना। तो यहाँ पे जल्दीबाजी भी नहीं करना है कि आपको थोड़ा हो सकता है मेरी कोई ऐसी एक लाइन जैसा आप फॉलो करो और वो चीज़ बाद में गलत निकले, फिर आप बोलो कि नहीं ये चीज़ आपने गलत बताया था और ये चीज़ इसकी वजह से मेरा स्कोर कम हो गया, है ना। तो ऐसा कोई पॉइंट मैं नहीं बोलता हूँ कि हाँ जिससे आपका नुकसान हो। तो कोशिश करता हूँ कि हर एक जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है उस बेसिस पे बोलने की, हाँ भाई इसमें ये चीज़ हुआ था, ये चीज़ हुआ था, ऐसे करके आया हुआ था, ये चीज़ थोड़ा करना है। चलिए रीजनिंग सेक्शन आपका चल रहा है, आपका एडवांस लेवल वाला, आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल वाला रीजनिंग चल रहा है। वहाँ पे मैंने 40+ वाले जितने भी हैं वही ज़्यादातर लोग जुड़े हैं, तो उनको कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा ले जाने की। और जो 40 से नीचे वाले हैं तो उनको कोशिश करना है 40 तक आने की। और बाकी आपका सभी क्लासेस आपका रहेगा प्लेलिस्ट में, तो बाद में आप देख सकते हो। इंग्लिश के ऊपर मैंने बता चुका हूँ आपका 60 मार्क्स का, पहले उस पर ज़्यादा फोकस करना। और बाकी 40 तो आपका लगभग ठीक ही जाता है ना 40 का। इसके अलावा जीके में बता दिया टॉपिक वाइज करना, करंट अफेयर्स करना, स्टैटिक पढ़ना। बाकी 4 मंथ में आप कैसे डिवाइड करो, देखिए जिनका सेकंड टू थर्ड टाइम है उनकी बात करूँ 4 मंथ्स में थोड़ा इस चीज़ से आप डिवाइड कर सकते हो कि जैसे आपका टॉपिक वाइज जीके है तो अगस्त तक का टारगेट कर लेना कि टॉपिक वाइज जीके को कवर कर लेना पूरा, है ना, जो भी बेसिक चीज़ें होती है। उसके बाद अगस्त के बाद जो है थोड़ा सा डीप में आप जा सकते हो टॉपिक वाइज, थोड़ा जो भी टॉपिक से डीप से, जैसे सोइल वाला टॉपिक हो गया, मिट्टी वाला, तो उसमें थोड़ा डीप से पूछ लिया था तो उस टॉपिक को थोड़ा डीप से पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी में कुछ डेफिनेशन पूछी हुई थी तो डेफिनेशन पढ़ सकते हो। तो अगस्त तक टारगेट करना कि टॉपिक वाइज जीके हो जाए, स्टैटिक के जो आपका बेसिक स्टैटिक के जो आपका ल्यूशन वाली स्टैटिक है वो कवर हो जाए, फिर आपका करंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे अगस्त के बाद सितंबर में आप एक बार रिवीजन कर सकते हो पूरा, अक्टूबर में फिर से आप पूरा रिवीजन कर लोगे और फिर आपका मॉक लग जाएगा। ये चीज़ आपका जीके का। रीजनिंग का यह है कि इस मंथ या अगले मंथ तक कोशिश करो कि आपका टॉपिक वाइज सभी चीज़ें कवर करने के बाद दोबारा से, है ना, जिसमें डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टॉपिक से, तो उस टॉपिक को थोड़ा एक बार फिर से देख लेना सर्च करके। तो इस मंथ अगले मंथ तो बाकी रीजनिंग का तो यही है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ठीक होता है। और बाकी इसके अलावा जीके आपका इंग्लिश का हो गया, तो इंग्लिश को आपको पता है कि बाकी 60 नंबर पे ज़्यादा फोकस करना है। और 40 वाले को तो आपने किया होगा क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम तो है नहीं, आपका सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी चीज़ें होती हैं जो भी टाइम है ना। तो बाकी ऑल द बेस्ट। आपको पता है कि ये लास्ट टाइम लगभग हर कोई लेते हुए चला और इसके बाद वैकेंसी के भी चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे आने की इस बार। तो वैकेंसी भी लग रहा है यहाँ पे 1000+ तो आनी चाहिए, बाकी 1200+ आती है तो अच्छी बात है। और बहुत अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगा इस बार, कोई भी रिस्क मत लेना। बाकी चीज़ें देखो यहाँ पे कहाँ से क्या चीज़ करना है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना इस बार, क्योंकि ये आपका हो सकता है कि लास्ट हो अटैम्प्ट और अगले बार आपका लगभग 90% लोगों ने मानना है कि वो सीट ही नहीं देंगे, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को जो भी कहा है उसमें गौर करना। और कुछ लगे ऐसा कुछ अलग तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। बाकी जिसको लगा कि हाँ हर एक चीज़ थोड़ा रिलेट करा, ठीक बोला है, ये चीज़ ठीक है, ऐसा करने से थोड़ा हो सकता है, तो आप लाइक करके अपना रिस्पॉन्स आप दे सकते हो। नहीं तो जिनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो थोड़ा आप कमेंट ऑप्शन इसलिए होता है ताकि आप अपनी चीज़ों को बोलो और वहाँ पे चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका रीजनिंग वाले सेक्शन में जो आपका 10 PM पे चल रहा है। और इसके अलावा जीके के में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसका वीडियो मैं बना दूँगा। छोटी छोटी वीडियो बन जाएंगी, आधा घंटा 25, यानी एक दिन में एक टॉपिक ले लेंगे और ऐसा करके आपका 25 to 30 टॉपिक हो जाएगा। तो जीके सेक्शन के लिए ऐसा कर लेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे ज़्यादा पूछा हुआ है। और बाकी बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी करा हुआ है और आप कर भी रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा प्रैक्टिस यहाँ पे कराने की जितनी जल्दी हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए, और ऑल द बेस्ट यहाँ पे सभी को एग्ज़ाम के लिए। कोशिश करना अच्छा स्कोर करने की। बाकी कोई चीज़ होता है, डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है या कोई ऐसी वीडियो जो आप देखना चाहते हो चाहे रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो वो चीज़ का लिंक भी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पे यूट्यूब पे किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता हो। चलिए बाय, टेक केयर।